कस्टर्ड एक ऐसा डिजर्ट जो सबको अपने बचपन की याद दिला देता है। हमारे बचपन में सबसे ज्यादा फ्रूट कस्टर्ड बनाया जाता था, लेकिन अब बच्चे कहते हैं कि उन्हें कस्टर्ड किसी और फॉर्म में खाना है। तो चलिए बच्चों की ये डिमांड भी पूरी करते हैं और बच्चों के लिए बनाते हैं कस्टर्ड, लेकिन 3 अलग अलग तरह से। फ्रूट कस्टर्ड, बिस्किट कस्टर्ड पुडिंग और केक एंड कस्टर्ड पुडिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नेहा स्पाइस गली। कस्टर्ड एक ऐसा डिज़र्ट है जो लगभग हर घर में बनता है और सबने अपने बचपन में खाया ही होगा। हमारे घरों में कस्टर्ड मोस्टली बनाया जाता है फ्रूट कस्टर्ड की फॉर्म में, और आज मैं आपको दिखाऊंगी कि उस बेसिक कस्टर्ड को आप फ्रूट कस्टर्ड के अलावा और किन तरीकों से सर्व कर सकते हैं जो खाने में बहुत टेस्टी हैं और बनाने में इतने आसान हैं कि उन्हें आप घर में पड़ी हुई चीज़ों के साथ ही बहुत ही आराम से बना सकते हैं। आज के वीडियो में फ्रूट कस्टर्ड के अलावा और 2 तरीके से मैं आपको ये कस्टर्ड सर्व करके दिखा रही हूँ जो बहुत टेस्टी है। तो चलिए शुरू करते हैं 3 वेज कस्टर्ड की रेसिपी। 3 वे कस्टर्ड बनाने के लिए पहले हमें कस्टर्ड बनाना है। आप चाहें तो रेडीमेड कस्टर्ड भी यूज कर सकते हैं। ये मैंने घर पे कस्टर्ड बनाया है एंड आई थिंक कस्टर्ड सभी को बनाना आता है, तो मैं वो कस्टर्ड बना के आपको नहीं दिखाऊंगी, फिर भी इन शॉर्ट बता रही हूँ कि कस्टर्ड पाउडर का एक घोल बनाया, फिर उसे उबलते हुए दूध में डाल के उसे पकाया और फिर उसे ठंडा किया। लेकिन जब मैंने कस्टर्ड बनाया है तो उसे मैंने नॉर्मल कस्टर्ड से थोड़ा सा गाढ़ा रखा है। गाढ़ा किस लिए रखा है वो आपको आगे के वीडियो में पता चलेगा। अब क्योंकि हम कस्टर्ड को 3 तरह से सर्व करेंगे, इसलिए मैंने इस कस्टर्ड को, जो हमारा बेसिक कस्टर्ड है, उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। और एक चीज जो बहुत जरूरी है वो ये कि इस टाइम पे आपका कस्टर्ड एकदम ठंडा या एकदम चिल्ड होना चाहिए। अब स्टार्ट करते हैं हम हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ कस्टर्ड जो सबसे पॉपुलर है, और वो है फ्रूट कस्टर्ड। इसके लिए एक मिक्सिंग बॉल में हम जो चिल्ड कस्टर्ड है, 1 पार्ट ऑफ चिल्ड कस्टर्ड हम एक मिक्सिंग बॉल में ट्रांसफर करेंगे। अब फ्रूट कस्टर्ड है तो हमें इसमें फ्रूट्स ऐड करने हैं। आपके पास जो भी फ्रूट्स हैं या जो भी नट्स हैं, आप वो सब कुछ इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन जो भी आप फ्रूट ऐड करेंगे आप उन्हें बाइट साइज पीसेस में चॉप कर लीजिएगा, और अगर आप इसमें नट्स ऐड कर रहे हैं तो उन्हें भी आप छोटा छोटा चॉप कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर वो सभी फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ जो इस वक्त मेरे पास घर में है। अभी तक मैंने इसमें ऐड किया है बनानास, कीवी, एप्पल, ग्रेप्स, ब्लैक ग्रेप्स और ब्लूबेरीज। इन सबको मैंने बाइट साइज पीसेस में काट लिया है और अब मैं इन्हें एक अच्छा सा मिक्स दे रही हूँ। अब मेरे पास घर में थोड़ी सी टूटी फ्रूटी भी रखी थी, तो बच्चे कहते मम्मा वो भी ऐड कर दो, तो अब मैंने बच्चों के लिए इसमें थोड़ी सी टूटी फ्रूटी भी ऐड की है। अब इन्हें अच्छा सा मिक्स देंगे और लीजिए, हमारा सबसे पॉपुलर और हमारा बचपन का साथी हमारा फ्रूट कस्टर्ड तैयार है। आप इसे जब भी सर्व करेंगे इसे एकदम चिल्ड सर्व कीजिएगा। अब हम बनाएंगे दूसरी तरीके का कस्टर्ड जो है बिस्किट कस्टर्ड पुडिंग, और ये मेरे बच्चों का फेवरेट है। बिस्किट कस्टर्ड पुडिंग के लिए मैं ले रही हूँ डाइजेस्टिव बिस्किट्स। आप यहाँ पर कोई भी बिस्किट ले सकते हैं, चाहे तो वो मैरी बिस्किट्स हैं या पार्ले जी हैं, रिच टी, किसी भी तरह के आप बिस्किट्स ले सकते हैं। हमें इन बिस्किट्स का एक पाउडर बनाना है या चूरा बनाना है, और इसके लिए मैं इन बिस्किट्स को रफली तोड़कर एक मिक्सिंग जार में डाल रही हूँ। जो चटनी वाला जार होता है सबसे छोटा, मैं उसमें डालकर इसका चूरा कर रही हूँ। अगर आप मिक्सर ग्राइंडर यूज नहीं करना चाहते तो जो फ्रीजर बैग्स या जिपलॉक बैग्स आते हैं, आप इन बिस्किट्स को उनमें डालिए और इनके ऊपर बेलन चला दीजिए, उससे भी इनका एक फाइन पाउडर बन जाएगा। हमें इस तरह का फाइन पाउडर बनाना है। अब ये फाइन पाउडर तो हमने बना लिया, तो हम इसे ट्रांसफर करेंगे एक मिक्सिंग बॉल में, और अब इस पाउडर्ड बिस्किट्स में मैं ऐड कर रही हूँ मेल्ट किया हुआ बटर। ये नॉर्मल सॉल्टेड बटर है, जो आपको अमूल का बटर मिलता है, आप उसे माइक्रोवेव में मेल्ट कर सकते हैं और फिर उसे आप इसमें ऐड कर दीजिए। अब इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे और अब मैं इसे फ्रिज में रख रही हूँ 15-20 मिनट के लिए, ताकि जो बटर है वो बिस्किट्स को होल्ड कर ले। मैं ये कस्टर्ड पुडिंग इंडिविजुअल कप्स में सेट करके सर्व करूंगी, इसलिए मैंने इसे सेट होने के लिए एक मिक्सिंग बॉल में रखा है। लेकिन अगर आप इसे एक बड़ी डिश में सर्व करना चाहते हैं तो आप इसे उसी डिश में सेट कीजिएगा जिसमें आपने इसे सर्व करना है। मैं इसे सर्व करूंगी इस तरह के ग्लास में, और इसे मैं 2 लेयर में सर्व करूंगी। अब मैं सर्विंग ग्लास में पहली लेयर बना रही हूँ बटर एंड बिस्किट के मिक्स की। तो इसके लिए मैंने 2 बड़े चम्मच बटर एंड बिस्किट मिक्स को इस सर्विंग ग्लास में ऐड किया है और इसे मैंने अच्छे से प्रेस किया है। हमें यहाँ पर इसे बहुत ही कॉम्पैक्ट बना देना है ताकि जो कस्टर्ड है वो इसमें लीक ना करे। ये देखिए, ये लेयर कितने अच्छे से सेट हुई है। अब इस बिस्किट के लेयर को मैं टॉप अप करूंगी कस्टर्ड की एक लेयर के साथ। आप इस कस्टर्ड की कंसिस्टेंसी देखिए, ये इतना गाढ़ा कस्टर्ड है और अभी ये कस्टर्ड बिल्कुल चिल्ड है। तो बिस्किट
कस्टर्ड पुडिंग के लिए अगर आप डबल लेयर बना रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि जो आपके बिस्किट और बटर का मिक्स है वो भी एकदम सेट हो और जो कस्टर्ड है वो भी बिल्कुल ठंडा हो। अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ थोड़े से चोको चिप्स। अगर आप चोको चिप्स नहीं ऐड करना चाहते तो आप इसे स्किप कर दीजिए, या यहाँ पर आप फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं या नट्स भी ऐड कर सकते हैं। अब इसके ऊपर मैंने फिर से एक लेयर लगाई है हमारे बिस्किट एंड बटर मिक्स की। क्योंकि ये कस्टर्ड बहुत ही ठंडा है और थोड़ा गाढ़ा है, इसलिए ये जो बिस्किट मिक्स है ये उसमें सीप इन नहीं करेगा। अब इस बिस्किट मिक्स के ऊपर मैं एक लेयर और लगा रही हूँ उसी कस्टर्ड मिक्स की। आप चाहते हैं तो इसे 2 लेयर में बना सकते हैं या सिंगल लेयर भी बना सकते हैं, और चाहें तो 3-4 लेयर्स भी बना सकते हैं। अब मैं इसे एक फाइनल गार्निश दे रही हूँ चोको चिप्स के साथ, और लीजिए हमारा बिस्किट एंड कस्टर्ड पुडिंग तैयार है। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे तरह की कस्टर्ड की तरफ, और वो है केक एंड कस्टर्ड पुडिंग। इसके लिए मैंने एक नॉर्मल वेनिला स्पॉन्ज केक लिया है। आप किसी भी फ्लेवर का केक ले सकते हैं, आप चाहें तो स्ट्रॉबेरी केक ले लें या चाहें तो चॉकलेट केक ले लें। मेरे पास ये लेफ्ट ओवर वेनिला केक था, इसलिए मैं इसे यूज कर रही हूँ। अब आपको इसे जिस डिश में सर्व करना है आप इसे उस डिश के साइज का काट लीजिए। मैं इसे फिर से ग्लास में सर्व कर रही हूँ, इसलिए मैं इसे उसके साइज का काट रही हूँ। अगर आप इसे एक बड़ी सर्विंग डिश में सर्व करना चाहते हैं तो आप उस डिश के बेस में केक की एक लेयर सेट कर दीजिए। अब ये स्पॉन्ज तो मेरे ग्लास के बेस के साइज का कट हो गया है, और ये जो छोटे छोटे पीसेस बचे हैं इन्हें आप फेंकिएगा नहीं। आप जिस भी डिश में इसे सर्व कर रहे हैं उसमें जब थोड़ी थोड़ी सी जगह रह जाती है तो वो गैप इन छोटे पीसेस से फिल अप हो जाएगा। मैं ये केक एंड कस्टर्ड पुडिंग सर्व कर रही हूँ इस तरह के ग्लास में। आप जिस भी डिश में ये केक एंड कस्टर्ड पुडिंग सर्व कर रहे हैं उसमें पहली लेयर अपने केक की या अपने स्पॉन्ज की लगाएंगे। तो मैंने इस ग्लास में फर्स्ट लेयर अपने केक की लगा दी है और इस तरह से मैंने उसे दबा दिया है। अब ग्लास में और केक स्पॉन्ज में बिल्कुल भी गैप नहीं है। अब मैं इस केक स्पॉन्ज के ऊपर सेकंड लेयर लगा रही हूँ कस्टर्ड की। ये कस्टर्ड भी इस समय बिल्कुल चिल्ड है। आप जितनी थिक लेयर चाहते हैं आप उतना कस्टर्ड इसमें ऐड कर सकते हैं, और कस्टर्ड ऐड करने के बाद उसे आप स्पून से इस तरह से स्मूथ कर दीजिएगा। कस्टर्ड ऐड करने के बाद और उसे स्मूथ करने के बाद मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ एक लेयर स्लाइस्ड ब्लूबेरीज की। अगर आपके पास ब्लूबेरीज नहीं है तो आप कोई और फ्रूट ऐड कर लीजिए या चॉकलेट चंक्स ऐड कर लीजिए। और एक ऑप्शन और है कि आप केक स्लाइस के ऊपर थोड़ा सा चॉकलेट सिरप भी ड्रिजल कर सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर एक लेयर और लगा रही हूँ केक स्लाइस की। ये केक स्लाइस मुझसे कुछ ज़्यादा ही छोटी कट गई थी, तो इसका जो साइड का गैप है उसे मैं छोटे पीसेस के साथ फिल अप कर रही हूँ। और इस केक लेयर को भी हम टॉप अप करेंगे हमारे कस्टर्ड के साथ। अब मैंने इसके ऊपर जितना भी कस्टर्ड बचा हुआ था वो सब ऐड ऑन कर दिया है, और इसे आप अपनी मर्जी से गार्निश कर सकते हैं। मैं इसे फाइनल गार्निशिंग दूंगी टूटी फ्रूटी के साथ। आप चाहें तो इसे चॉकलेट सिरप ऐड कर दीजिए या चोको चंक्स ऐड कर दीजिए या कोई और फ्रूट ऐड कर दीजिए। और ये लीजिए हमारा केक एंड कस्टर्ड पुडिंग भी तैयार है। इन तीनों वेराइटीज को आप एकदम चिल्ड सर्व कीजिएगा और ये आपकी पार्टी केक हिट डेजर्ट बन जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी और आप इसे एक थम्स अप जरूर देंगे। इसी तरह की और इजी और इंटरेस्टिंग रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।